हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। आज हमारी धमाकेदार क्लास रहने वाली है, वो हम लेकर आए हैं आपके लिए कंटेंट जो हमेशा मार्केट में आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं हमारी जो आज रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर हम कर देंगे। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। कुछ हमारी कम से कम 15 सेकंड की इंफॉर्मेशन है, वो आप ले लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव क्लास है हमारी। रूल्स ऑफ नाउन की बात करेंगे, पूरी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे कंप्लीट, और वो चर्चा आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं ये यूपीपीसीएल, एसएससी पे, टीटी, सीटेट, बैंक के लिए ये हमारी क्लास रहने वाली है। हमारे द्वारा, विनय सर के द्वारा ये क्लास आप ले रहे हैं। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक ही आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नए बैच को शुरू करने के लिए, आप नए बैच में ज्वाइन होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डाउनलोड करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। दोस्त, अगर यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में आपको जाएंगे मात्र हमारा 599 रुपए में कोर्स वहाँ पे है, और इंग्लिश का कंप्लीट बैच आप कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए, फ्री बिल्कुल है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज और वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट पेपर, बाकी अन्य चीजें जो मिलती हैं पूरी तरह से कंप्लीट मिलेंगी आपको। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी, और आई होप, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है मेरा, अभी तक के मैंने जितने डिस्कस किए रूल आपको बेहतरीन से बेहतर लगे होंगे, ये ऐसा महसूस करता हूँ मैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, आप बताइए। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो रूल नंबर हमारा 22 है आज का रहने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे, और इसके कॉन्सेप्ट जो सीखने के बाद, इसके कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपकी एरर फाइंड होने लगेगी, आप जो सेंटेंस है वो सही कर पाएंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा। मेरे साथ आप कंटिन्यू जारी रखिएगा वीडियो को। देखिए, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। अगर कभी भी द लिखा हो, ठीक है, मैं बात करता हूँ, कभी भी द लिखा हो और उसके बाद में बात होती है एडजेक्टिव की, तो हमेशा वो क्या होगा, प्लूरल में कंसीडर होगा। ये सब क्या होगा, हमेशा प्लूरल में होगा मेरे बच्चे। ठीक है, प्लूरल में बात कही जा रही होगी अगर कभी भी द और प्लस एडजेक्टिव हो। कैसे होता है, एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर कभी ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे द पुअर, इसका मतलब होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको डिनोट करने के लिए हम लोग द पुअर का यूज करेंगे। अगर बात की जाती है जो पुअर होते हैं, और पुअर लोग होते हैं, इसके पहले द लगा है, उसका मतलब ये होता है कि पुअर पीपल लोग हैं, उनके लिए ये यूज किया गया है। ठीक है, तो पुअर पीपल मतलब ये पुअर पीपल क्या होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ द पुअर बोलेंगे। यहाँ पे पुअर पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग, पुअर जो गरीब होते हैं वो लोग होते हैं, वो हम द पुअर से हम डिनोट करेंगे, वो हमेशा किसमें होगा, प्लूरल के फॉर्म में होगा। इतना याद रखना है। तो ये एक फार्मूला बन जाता है क्या, किसका, द प्लस, जब भी आएगा द प्लस एडजेक्टिव लेकर आएगा। ओके, और ये किसमें यूज होगा, ये हमेशा और हमेशा किसमें होगा, प्लूरल में होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। जैसे सेकेंड आप देख सकते हैं, द रिच, इसका मतलब होता है रिच पीपल, अमीर लोग। द सिक, बीमार लोग, यानी कि सिक पीपल, बीमार लोग। द ब्लाइंड, अंधे लोग। प्ले, यानी कि ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग। तो इस तरह से आप समझेंगे, हमें ब्लाइंड पीपल नहीं लिखना है, सिक पीपल नहीं लिखना है, इसकी जगह पीपल हटाकर आप द का यूज करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, उसका मीनिंग निकल कर आएगा। जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग, उनको डिनोट करने के लिए द का यूज करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, जो हमारा आगे है, जैसे इसी को हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ये प्रैक्टिस है, आपका टेस्ट है। जो अभी रूल सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाया, उसको करने के बाद आप इसको गलत नहीं करेंगे, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, मेरे साथ पढ़िएगा। लिखा है यहाँ पे, द पुअर एंड ही सिक वर हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द। ओके, ये द है, यानी द पुअर एंड द सिक वर हेल्प। सेकंड हमारा दिया गया है, द पुअर्स एंड द सिक्स वर हेल्प्ड, यानी कि उसमें पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि, यानी पुअर गरीब लोग और बीमार लोग वर हेल्प्ड, उनकी सहायता करनी चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस जो दिया जाता है, आपको बताना है कि सही है गलत। तो यहाँ पे अभी मैं सिखा चुका हूँ, उसी की कॉन्सेप्ट बेस पे ही हमारा सेंटेंस जो है द पुअर के रूप में और द सिक के रूप में सही हो जाता है, क्योंकि ये प्लूरल के फॉर्म में क्या है, यूज हुआ।
और यहाँ पे जो लिखा हुआ प्लूरल हमारा वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पे बात हमारी सही लिखी गई है। किसमें सही लिखी गई है? सेंटेंस में सही लिखी गई है। ओके, तो आई उम्मीद करता हूँ ये समझा होगा आपने। आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड में लिखा हुआ है द पुअर्स एंड द सिक्स वर हेल्प्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या ये प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, तो ऑलरेडी वो है, ठीक है। यहाँ पे द सिक्स लिखा हुआ है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो ठीक है, बाकी ये सेंटेंस गलत है, यानी कि पुअर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिक्स नहीं होना चाहिए, क्या? क्योंकि आपने सीखा है यहाँ पे क्या सीखा है, देखिए द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में होता है। तो द तो एक बता रहा है प्लूरल नाउन है, तो हम क्यों उसको प्लूरल्स बनाएं? सिक्स को सिक्स कर दें और इसको पुअर को पुअर्स कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल्स हमारा नाउन आ रहा है तो प्लूरल ही वर्ब यूज हो रही है ना, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा। आइए और करिए सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आपने सीखा हुआ है, तो इस तरह से आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। मैं बात करता हूँ, जैसे पहले सेंटेंस इसमें क्या था, सही था, और सेकंड वाला गलत था। क्यों गलत था आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए एस, और यहाँ पे भी क्या है, एस नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। पहला सेंटेंस सही है। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में क्या है दोस्त, सेकंड में बात कर रहा है कि द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस गो अहेड इन, ठीक है, इन देयर लिव्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लोगों की, एंड द लेबोरियस जो मजदूर होते हैं उन लोगों की बात की जा रही है, गो अहेड इन देयर लिव्स। ओके, अपने स्थान पे रहने के लिए चले गए। तो बात करते हैं यहाँ पे जो बात की जा रही है हॉनेस्ट की, पूरे ईमानदार लोगों को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे द लेबरर्स पूरे मजदूर यूनियन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि लेबरर्स तो होते ही है, यस तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि लेबर भी होता है, एक लेबरर्स भी होता है जो मेहनती होता है, ठीक है, हार्ड वर्कर होता है। तो वहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे गो लिखा प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया वर्ब को, तो सही है। और यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है, पूरा हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि गलत नहीं है। बाकी चीजें द प्लस एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई हैं, आपको यही चेक करना है। देखो लिखा हुआ है तो सही है। आगे सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है बताइए, द हॉनेस्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है, एस की वजह से गलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द प्लस एडजेक्टिव में प्लूरल बनाए ना, अगर आपने एस और एस जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, और यहाँ पे लेबोरेसेस कर दिया, इन्होंने क्या किया, लेबोरेसेस कर दिया, मतलब यहाँ पे गो अहेड इन देयर लिव्स, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से आप कर पाएंगे एरर फाइंड, अगर कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से सीखेंगे तो। ये मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, मेरे अच्छे व्यूअर हैं, तो लाइक और शेयर करेंगे, बताएं कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, अपना व्यू जरूर दीजिएगा। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू देखिए। यहाँ पे नोट करके आपको बताया भी गया, मैंने बताया द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग जब होगा प्लूरल नाउन्स में, ठीक है, के रूप में होता है, इसलिए इसे एस और यस जोड़कर प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इतना याद रखना है, क्या करना है, एस और यस जोड़ना नहीं है इसमें, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव वो खुद ही प्लूरल एक्सेप्ट करता है, वहां पे ये गलती आपको नहीं करनी है, एस और ईएस जोड़कर। ओके, आई होप, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो हमारा रूल है, रूल 23 है, इसको अच्छे से करना है, जैसे अभी सीखा है अपने मजे के साथ, वैसे इसको सीखना है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ, लिखा हुआ है रूल 23, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन होना चाहिए, और सिंगुलर का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। जैसे इसको समझने के लिए आइए समझाते हैं। रूल नंबर 23, जैसे आपके पास में कोई भी नाउन होगा, ओके, कोई भी नाउन होगा, और यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन होगा, फिर से कोई नाउन होगा, और यहाँ पे जो नाउन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई नाउन दिख रहा है, वो क्या होने चाहिए, ये दोनों नाउन जो है सेम होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम मतलब अगर राम है तो राम ही होना चाहिए, और प्रीपोजिशन यहाँ पे कोई भी आ सकती है, जैसे फॉर आ सकता है, ठीक है, अपॉन आ सकता है, और यहाँ पे ठीक है, फॉर आ सकता है, अपॉन आ सकता है, और आफ्टर आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन होगी, क्या होगी, प्रीपोजिशन। जैसा कि बताया प्रीपोजिशन होगी, लेकिन पहला नाउन और लास्ट का नाउन मिडिल में क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पे सेम होने चाहिए नाउन हमारे, तो वो हमेशा किस में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे, उनको प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, ये प्लूरल एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। ओके, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये क्या है, प्रीपोजिशन है, मुझे पता है प्रीपोजिशन है, विलेज है, यहाँ पे जो विलेज है वो सिंगुलर है, विलेज है जो सिंगुलर है, यानी कि विलेज के बाद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन है, वही वाला नाउन है, सेम नाउन, ठीक है, क्या है, सेम नाउन है। तो मैं बात कर लेता हूँ ये किसमें यूज हुआ है, सिंगुलर नाउन में यूज हुआ है, सिंगुलर नाउन में यूज हुआ है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है एक गांव के बाद एक गांव पड़ा। अगर मैं कर दूं इसको विलेजेस एंड विलेजेस, तो इसका मतलब गांव के बाद गांव पड़े, मतलब एक साथ आप गए, पहला गांव नहीं पड़ा, बहुत सारे गांव पड़े, तो ऐसा तो कभी हो नहीं जाएगा।
तो इसीलिए एक गांव होता है उसके बाद ही दूसरा गांव पड़ता है, तो इसीलिए विलेज आफ्टर विलेज। ओके, इतनी बात याद रखना। आगे लिखा हुआ है सिटी आफ्टर सिटी, मतलब एक शहर के बाद दूसरा शहर पड़ता है, ये नहीं कि एक साथ भर भर के शहर आ गए। जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, आप लखनऊ से गुजरे, बिहार से आए, लखनऊ से गुजरे, तो वहां पे लखनऊ बहुत ढेर सारे सिटीज आ गए एक साथ भर भर के, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जो सिंगुलर है वो सिंगुलर फेस रखेंगे और एक के बाद एक इनको कह सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं रो अपॉन रो। ओके, जो पंक्तियां हैं अपॉन रो। ओके, रो के ऊपर क्या है, रो है। तो इस तरह से आप इसको समझ गए हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं जितनी भी अभी ये हैं वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मिडिल में अगर प्रीपोजिशन है, सेम नाउन है, आगे और पीछे, वो सेम फेस के होंगे लेकिन सिंगुलर काम करेंगे। वो क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन का काम करेंगे। तो इतनी बात क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं हम लोग 24 रोल नंबर लेते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें याद रखनी है, फिर प्रैक्टिस हम धुआंधार करेंगे, उसमें हम सारे इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे रूल नंबर 24। ओके, रूल नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि डजन ग्रॉस, इतनी बातें हैं याद रखनी है। डजन ग्रॉस है, स्कोर है, लेकिन यहाँ पे कलर से ले लेता हूँ दूसरा, जिससे आपको याद रखना है डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, ओके, स्टोन, कॉमा है, पेयर, यूनिट्स का प्रयोग समानता सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में किया जाता है। ओके, दोनों के फॉर्म में एक जैसा समान होता है, आपको याद रखना है। जितने भी ये लिखे हुए हैं डजन, स्कोर, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, 100, इस तरीके से अगर होंगे तो इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये आपको पहचानना है और मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, हम आपको सिखा देंगे। कुछ भी कठिन नहीं है अगर समझते हैं तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बात किसी करता हूँ पहले सेंटेंस की, सेंटेंस के द्वारा आप समझिएगा। ये आपका टेस्ट नहीं है, मैं समझाने के लिए सेंटेंस यहाँ पे है मेरे पास, तो आप समझिए। आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स। बताइए सेंटेंस ये सही है या नहीं, या गलत है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिए, न्यूमेरिकल क्या है, एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, डजन जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। बट यहाँ पे जो हमारा ये नाउन आ गया पेंसिल्स, तो पेंसिल्स को हम बनाएंगे प्लूरल, मतलब सेंटेंस क्या है, सही है। आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स, मतलब सेंटेंस सही है। ओके, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसको हम नहीं करेंगे प्लूरल। जो लास्ट में नाउन दिखा है उसको हम प्लूरल करेंगे। तो आगे लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है आई हैव बॉट 2 डजन्स, यहाँ पे डजन्स नहीं है, क्योंकि डजन्स नहीं कर सकते हमको, क्योंकि ऑलरेडी वो बता रहा है, उन चीजों को डिनोट कर रहा है। जैसे डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं, और वो एक क्या है, आइडेंटिफाइड, यूनिक आइडेंटिफाइड क्या है, यूनिट है। 12 होते हैं एक डजन में, तो 2 डजन में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 24 एक क्वांटिटी फिक्स है। उसके बाद पेंसिल जो है वो क्या है, पेंसिल ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, पेंसिल्स कर देना चाहिए, तो हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे एस हटाकर यहाँ पे एस लगा दो तो सही हो जाता है, लगा नहीं है, इसी वजह से क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है, यानी कि हमारा सेकंड वाला गलत हो जाता है दोस्त। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो सेकंड हमारा है क्वेश्चन है, इसको आप टेस्ट करिए अपने आप में कि आप सही कर पाते हैं नहीं। बताइए इसमें एरर कहाँ पे है, एरर फाइंड करनी है, तो बताइए 500 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एस हो गया, डबल एस नहीं होना चाहिए, रुपीज हैव बीन स्पेंट। ठीक है, जो 500 रुपीज है वो क्या किए गए, खर्च कर दिए गए, तो यहाँ पे आप डबल ई करेंगे, ठीक है, तब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट, और दूसरे सेंटेंस में बात की जा रही है 500 रुपीज, ठीक है, रुपीज हैव बीन स्पेंट। तो अभी बता चुका हूँ, जो 5 काउंट दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन 100 से काउंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुपीज जो है वो क्या है, इसको प्लूरल बनाना है, ना कि इसको बनाना है। इसकी वजह से ये हमारा जो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको प्लूरल बनाना है, लास्ट वाले को। रुपीज जो होता है रुपी, उसको रुपीज कर लो या रुपीजेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड जो गलत हो जाएगा, फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा इस वाले का। आई उम्मीद करता हूँ कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो नोटेड पॉइंट है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसको अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, नोटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डजन और ग्रॉस।
यूनिट के पहले A1 2 3, ठीक है, मैं कलर से चेंज कर दूं। देखो डजन ग्रॉस यूनिट के पहले ए हो, 1 हो, 2 हो, ठीक है, 3 ईटीसी का प्रयोग तथा यूनिट्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द, दिस, दोज, माई, अवर, हिज ईटीसी का प्रयोग हो तो यूनिट्स के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समझिए। देखो जब डजन और ग्रॉस हो यूनिट के पहले, इसके पहले क्या हो, ठीक है, बात कर लेता हूं, ए हो या 1 होगा, ठीक है, ये सब चीजें होंगी और यहाँ पे आप मान लो डजन है, ठीक है, डजन है, और इसके बाद में हर हाल में क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। ऑफ के बाद में दा भी हो सकता है, ठीक है, दा भी हो सकता है। तो इतनी बात हमने कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको लिखकर समझाई। तो आगे बात करते हैं यूनिट्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन्स के पहले, ठीक है, जो होगा वो क्या होंगे, दा होगा या तो दीज होगा, दोज होगा, माई, अवर, ईटीसी का प्रयोग होता है। यूनिट्स के बाद क्या होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे यूनिट डजन है उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग दा का यूज कर लेंगे और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ इस तरह से सेंटेंस आपको फॉरवर्ड करना है। जैसे ये हमारा सेंटेंस दिया गया है, इसको करना है आपको, कैसे करना है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डजन्स, ठीक है, 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। क्या हुआ, 2 दर्जन पेन, जो पेन है वो टूट गए, और यहाँ पे डजन्स लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम पढ़ा चुके हैं, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम सिंगुलर रहने देंगे। यहाँ पे ऑफ लिखा सही लिखा, दा लिखा सही लिखा, यहाँ पे पेन से सही लिखा, मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या है, गलत है या सही आपको बताना है। आगे सेंटेंस पढ़िए, 2 डजन, ठीक है, ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। यहाँ पे देखो डजन नहीं लिखा हुआ है तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे किस लिए गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और बाकी ऑफ द लिखा हुआ है मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेन्स लिखा है सही है, इसकी प्लूरल जरूरत नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया सेंटेंस, और सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं है। ओके, तो आई होप, उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो नोट करते रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपोर्टेंट नोट, उसको आप सीखते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग लेते हैं पॉइंट जो नोटेड है वो सेकंड है, इसको करिए जरा, आप समझिए, इसको बताता हूं मैं। देखो डजन ग्रॉस यूनिट के पहले A1 2 3 4 का प्रयोग, ठीक है, यानी कि A होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और का प्रयोग नहीं होने पर यूनिट का प्रयोग प्लूरल में होता है, तथा इसके बाद ऑफ का प्रयोग भी होता है। जो अब ये बात की जा रही है वो क्या होता है, अगर डजन हो, ठीक है, कोई डजन है, ठीक है, डजन की बात कर रहे हैं, और वहां पे डजन के बाद अगर बात की जा रही है तो क्या होता है, और यहाँ पे हमें अगर कोई इससे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, जैसे A और 1 ये सब ना दिया जाए, ये ना हो, तो इसको हम प्लूरल बना लेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो इतनी बात याद रखना। अब हम सिंगुलर प्लूरल की बात सिखाने जा रहे हैं, तो वो आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं, जो मैं बताया हूं इस कॉन्सेप्ट के बेस में, ये शॉर्टकट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव वैल्यू ना हो, कोई डिफाइंड वैल्यू, जैसे डजन ग्रॉस हमारे यहाँ डिफाइंड है, डजन में कितने 12 पीस होते हैं, ग्रॉस में कितने 20 होता है, तो इस तरह से आपको यूज होगा। उससे पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं होगा तो हम प्लूरल उसको बना लेंगे, किसको, जो ये हमारा डिनोट करता है फिक्स, किसको, फिक्स नंबर को, ठीक है। तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ 1000, ओके, यहाँ पे बात करता हूँ 1000 जो लिखा हुआ है इस तरह से। अभी एक सेकंड रुको, तुम्हारा थोड़ा सा ये जो कलर है इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक, अब सही है, ओके, थोड़ा सा जरूरी था। देखो मैं बता रहा हूँ थाउजेंड्स है, और मैंने अभी क्या बताया, इससे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। थाउजेंड्स कर सकते हैं क्या, ऑफ रुपीस कर सकते हैं, मतलब ये और ये दोनों प्लूरल रहेंगे, ठीक है। जैसे लिया डजन्स ऑफ पेंसिल्स, यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, तो इसी वजह से ये हमारा सही हो जाएगा, सेकंड वाला भी और फर्स्ट वाला भी, मतलब दोनों सेंटेंस हमारे क्या पूरी तरह सही है। रूल को आप सीखते रहिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आप सीखिएगा ध्यानपूर्वक, रूल नंबर, ठीक है, जो है उसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट
3 है। इसको आप समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पेयर डजन स्कोर ग्रॉस 144 होते हैं इन सब में, और 100 वेट स्टोन 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईटीसी के पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है या किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये सब दिए गए हैं जो फिक्स डिजिट के अमाउंट होते हैं, जैसे स्कोर हो गया, 100 हो गया, मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, इनके पहले अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, इसके पहले अगर ध्यान से बात सुनना, इसके पहले अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया जाता है तो हमें क्या करना है, सिंगुलर में ही यूज करना है इसको। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर में ही यूज करेंगे इसको, हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आप देखिएगा, ही हैज टू पेयर, ठीक है, ये जो हमारा लिखा है सेंटेंस आप देखिए, ही हैज टू पेयर्स ऑफ शूज, क्या लिखा है, सही है गलत बताइए आप। और नेक्स्ट लिखा हुआ है ही हैज टू पेयर्स ऑफ शूज, जैसा लिखा हुआ है इसमें देखिए 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईटीसी के पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, देखिए ये है, इसमें दोनों को लेकर चलना, ठीक है। आगे बात करें, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है, तो सिंगुलर प्रयोग हो गया यहाँ पे, तो ये सही हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि प्लूरल कर दिया इन्होंने, तो इस तरह से एस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, उससे बाद में प्लूरल नहीं होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, बताया है क्योंकि अभी सीख रहे हो आप। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको लीजिए थर्ड वाले को, यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव गॉट 2 डजन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो बात लिखी है वो सही है, देखिए 2 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे डजन है वो सिंगुलर है, सही बात है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो ऑफ के बाद में प्लूरल आया है नाउन्स, वो सही है, ठीक है, प्लूरल्स नाउन आया वो क्या है, प्लूरल्स नाउन्स है, तो यहाँ नहीं हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आई हैव गॉट 2 डजन्स लिखा हुआ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल ये वैल्यू है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्या है, ये डजन से, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए था, ये प्लूरल लिखा हुआ है, ये प्लूरल लिखा हुआ है, इसकी वजह से गलत हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा, इसकी शॉर्ट लेते रहिएगा, समझते रहिएगा चीजों को। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से आप सीखिएगा, लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डजन और स्कोर्स के पहले इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सेवरल, मेनी, सम, ठीक है, मेनी सम एक साथ है, मेनी सम, अ फ्यू और एनी अदर का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग प्लूरल्स में होता है, ठीक है। अगर आपको सेवरल दिया जाता है, अ फ्यू दिया जाता है, सम दिया जाता है, तो और बात करते हैं मेनी सम दिया जाता है, एनी अदर दिया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे प्लूरल में करेंगे, किसका प्रयोग, जो आपके दिए जाते हैं, जैसे डजन हो गया, स्कोर हो गया, ये चीजें इंडेफिनिट प्रोग्राम मतलब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जिनमें फिक्स नहीं होता है, जैसे 2 3 है ये फिक्स है, लेकिन जब बोलूं मैं अ फ्यू सम मेनी, तो इस तरह से क्या है, ये इंडेफिनिट है, इनमें फिक्स मात्रा नहीं है, तो बता नहीं सकते इसमें कितनी मात्रा है, तो इसी वजह से हम इसको यूज करेंगे प्लूरल में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ही हैज गॉट अ फ्यू दिया है, ठीक है, ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, लेकिन ये है क्या, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट, ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ये। अब यहाँ पे इतना है तो ये डिटेंस को प्लूरल कर दिया, पूरी बात सही है, क्योंकि वो बोला है कि जब ये प्रयोग होंगे तो इसका प्रयोग प्लूरल्स में होता है, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल्स है तो प्लूरल है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी पहला भी सही है, ये भी सही है, एंड से जुड़ा स्कोर भी सही है और एक्स भी सही है, मतलब पूरी बातें सही लिखी हैं, अर्थात ये पूरा सेंटेंस ही सही हो जाएगा, गलत कहीं पे नहीं है। क्यों, जिस तरह से वो बोला, रूल को फॉलो कीजिए, आप सीखिए, उसके बाद आपका गलत कोई नहीं सेंटेंस होगा। ओके, आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पहला। आगे बात करते हैं सेकंड वाला जो लिखा हुआ है, ही हैज गॉट अ फ्यू, यहाँ पे भी आ गया, क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ये, तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, बताया जा रहा है कि अ फ्यू डजन, मतलब अ फ्यू कुछ दर्जन ऑफ पेंसिल्स हैं, और यहाँ पे जैसा कि जब ये मात्रा आएगी इंडेफिनिट की तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, एस तो है ही नहीं, तो ये मतलब पूरी तरह गलत लिखा हुआ है, ये पेंसिल से सही बात है, ठीक है, ये स्कोर्स नहीं है, यहाँ पे एस जोड़ना चाहिए, इनको स्कोर्स करना चाहिए, यहाँ पे भी एस जोड़ना चाहिए, एक्स करना चाहिए, तब सही हो जाता है, यानी पूरी बात करूं यहाँ भी ये होना चाहिए था, तभी सही होता है, लेकिन है नहीं, यहाँ पे भी गलती, यहाँ पे भी गलती, यहाँ पे भी गलती, पूरा सेंटेंस मतलब गलत है कई जगह, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस, सेकेंड वाला जो हमारा गलत है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम
कर पाएंगे एरर को फाइंड, उस तरह से हम सीख रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं दोस्त। ठीक है, रूल नंबर 25 है, बहुत लंबा केस है, ये हमारे कल के लेक्चर में रहेगा। ठीक है, बहुत पार्ट लंबा है, तो इसको मैं अच्छे से आपको, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसको कवर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक की जितना भी पढ़ा है मैंने बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और उनको बताएं कि यहाँ पे रेगुलर कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल रही है, और कॉन्सेप्टिव बेस पे मिल रही है आपको, थ्योरेटिकल भी आपको मिल रहा है, और ये जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट पेपर वो भी धुआंधार आपको प्रतिदिन मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, रेगुलर आपकी तैयारी चलती रहेगी, इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, मैं इतनी उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों। तो यकीन मानो हम जिस दर्द में गुजर रहे हैं उस दर्द से भी निपट कर छूट कर आए हैं, और इस वीडियो को शूट करके आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आप भरोसा रखिए और हम आपको वीडियो कंटिन्यू देते रहेंगे, तो आप बने रहिए चैनल पे। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा वॉच कीजिए, उसमें जो भी आपको लगता है फैक्ट इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन करिए, और सीखते रहिए इंग्लिश को धड़ल्ले से, और एग्जाम को क्वालिफाई क्रैक करते रहिए। मेरे दोस्तों हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और नए जोश के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।